गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इन दिनों स्टेम के बारे में। हमने पढ़ा स्टेम की प्राइमरी ग्रोथ, स्टेम में पाए जाने वाले एनोमलस स्ट्रक्चर और स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के ही फर्दर एक्सटेंशन में एनुअल रिंग्स और हार्टवुड और सैपवुड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एनुअल रिंग्स क्या होती हैं? आपने सबने कभी किसी पुराने पेड़ को कटते हुए देखा होगा, उसके क्रॉस सेक्शन में आपने देखा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ट्रांसफर सेक्शन में या क्रॉस सेक्शन में बहुत सारी रिंग्स दिखाई देंगी, एक के बाद एक। ये रिंग्स कहलाती हैं एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ें तो हमने जब कैम्बियम पढ़ा था, हमने प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ पढ़ी थी और प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी थी। प्राइमरी ग्रोथ में हमने देखा था लंबाई में वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में हमने देखा विड्थ में वृद्धि होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है वेस्कुलर कैम्बियम के कारण। वेस्कुलर कैम्बियम को लेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं। ये वेस्कुलर बंडल्स के पाए जाने वाले जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। ये एक्टिवली डिवाइड होता है और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। ये जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है ये मौसम से प्रभावित रहती है, सीज़न से प्रभावित रहती है। हम जानते हैं बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीज़न में जब बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स बनती हैं, ज़्यादा ब्रांचेस बनती हैं। ये ब्रांचेस और लीव्स बनने के कारण कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिसके कारण कि ज़्यादा लीव्स और ब्रांचेस बनती हैं। ज़्यादा लीव्स और ब्रांचेस को ज़्यादा मात्रा में जल की, ज़्यादा मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए कैम्बियम की एक्टिविटी से जो जाइलम और फ्लोएम बनते हैं उनकी वेसल्स, ट्रैकिड्स आदि में ज़्यादा ल्यूमन होता है, ज़्यादा बड़ी ट्रैकिड्स और वेसल्स का निर्माण होता है। इन ट्रैकिड और वेसल्स की मात्रा भी ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा बड़े ल्यूमन वाली भी होती हैं। तो ये जो एक स्पेसिफिक रिंग बनती है जिसको कहते हैं स्प्रिंग वुड। उसी तरह से ऑटम या समर होती है, जब मौसम ठंडा होता है, ब्रांचेस और लीव्स कम बनती हैं। कम ब्रांचेस और लीव्स बनने के कारण कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है, कम सेकेंडरी जाइलम बनता है और ये सेकेंडरी जाइलम जो कम बनता है इसका ल्यूमन भी इसमें कम होता है। इस तरह की वुड को कहते हैं ऑटम वुड। तो प्रत्येक प्लांट में एक जो गोल सर्किल होता है इसके स्टेम में, ओल्ड स्टेम में, उसमें एक स्प्रिंग वुड सर्किल होता है और एक ऑटम वुड सर्किल होता है। इस स्प्रिंग वुड सर्किल और ऑटम वुड सर्किल को कहते हैं एनुअल रिंग। ये जो एनुअल रिंग होती है प्रत्येक वर्ष में एक होती है, बनती है। तो इस तरह से जितनी एनुअल रिंग उस पेड़ के ओल्ड स्टेम में होंगी उतनी ही उसकी एज होगी। इन एनुअल रिंग्स को काउंट करके प्लांट की एज को काउंट किया जाता है। इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, मतलब एनुअल रिंग्स के द्वारा प्लांट की एज को काउंट करना, या ट्री रिंग डेटिंग। ये साइंटिफिक मेथड होता है डेटिंग का, या ट्री रिंग्स जो होती हैं वो उतने एग्जैक्ट ईयर्स के नंबर के बराबर होती हैं जितनी की प्लांट की एज है। इसको क्लाइमेट से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्लांट की थ्रू आउट हिस्ट्री में या जितने भी सालों से वो पार किया है उसको डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं। डेंड्रोक्राइनोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका कि अगर हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे तो डेंड्रॉन मतलब ट्री, क्रोनोज मतलब टाइम, लॉजिया मतलब स्टडी। तो डेंड्रोक्राइनोलॉजी प्लांट्स की या ट्रीज़ की एज की स्टडी है, टाइम की स्टडी है। डेंड्रोक्राइनोलॉजी के द्वारा जो सैंपल हम लेते हैं उसकी प्रिसाइज एज मालूम चलती है, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग जो होती है उसमें ग्रोथ की एक रेंज पता पड़ती है एग्जैक्ट डेट की बजाय। इसके अलावा इसमें जो डेटिंग रेडियो कार्बन डेटिंग है उसमें एज बताने के लिए एक ट्री सैंपल के एजेस की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्यतः फॉरेस्ट में जहाँ टिम्बर वगैरह की प्रोसेसिंग हो गई है वहाँ नहीं मिलता। इसके अलावा जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है इससे हमें एनवायरनमेंट में जो इवेंट्स हैं और अन्य चेंज हैं उनके बारे में भी पता पड़ता है। इसके अलावा इसमें उस वुड की भी एज को काउंट कर सकते हैं जो कि आर्कियोलॉजी में काम आ रही है। आर्कियोलॉजी में मतलब जो आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स में जो वुड यूज़ हुई है उसकी भी एज मालूम की जा सकती है। इवन पैनल पेंटिंग्स मतलब जो वुड पे बनी हुई पेंटिंग्स हैं उस वुड की भी एज मालूम करी जा सकती है, जिससे कि उस पेंटिंग कितनी पुरानी है ये मालूम किया जा सकता है। इसके अलावा इसको
रेडियो कार्बन एजेस जो कैलकुलेट किए हैं उसकी एग्जैक्टनेस भी जानने के लिए काउंट किया जाता है। जो न्यू ग्रोथ होती है प्लांट में वो हमेशा जो ओल्ड प्लांट होता है उसमें बार्क के समीप होती है। ये आप देख रहे हो एक के बाद एक अनेक एनुअल रिंग्स बन रही हैं ब्रांचेस पे, स्टेम पे। हर ईयर दर ईयर नई वेस्कुलर कैम्बियम बन रही है, वो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना रही, फिर नेक्स्ट ईयर में एक वेस्कुलर कैम्बियम बनी, फिर नेक्स्ट ईयर में एक वेस्कुलर कैम्बियम बनी। तो अगर हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन काटे ट्री ट्रंक का तो ये ग्रोथ रिंग्स दिखाई देंगी, जिनको कि ट्री रिंग्स या एनुअल रिंग्स भी कहते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम से बनती हैं, बार्क के समीप बनती हैं, इसको बॉटनिस्ट लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। और ये ग्रोथ जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। जैसे जैसे सीज़न में चेंज होते हैं उसी हिसाब से रिंग का निर्माण होता है और उस सीज़न के हिसाब से रिंग दिखाई देती हैं। ये देख रहे हो इस प्लांट ट्री में रिंग दिखाई दे रही है। ये ट्री रिंग्स उन प्लांट्स में होती हैं जो कि टेम्परेट जोन में होते हैं। हम देखते हैं ट्रॉपिकल जोन में पूरे साल भर गर्मी रहती है, जिसके के कारण उसमें एक प्रकार की रिंग बनाई जाती है। टेम्परेट जोन्स में जो होते हैं अलग अलग सीज़न बहुत अलग होते हैं। इनर पोर्शन ऑफ द बार्क ग्रोथ रिंग फॉर्म्स, जो कि ग्रोइंग सीजन में जो वो बनती है उसको अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड कहते हैं। और जो समर सीजन में ऑटम में वुड में बनती है उसको समर वुड या लेटर वुड कहते हैं। तो प्रत्येक इसमें रिंग में देख रहे हो 2 रिंग है, एक ऑटम वुड और एक स्प्रिंग वुड। ये तो हुआ एक जनरल पैटर्न, पर टेम्परेट जोन में इस पैटर्न से थोड़ा सा डेविएशन भी, विचरण भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा टेम्परेट जोन में प्रत्येक प्लांट एक ग्रोथ रिंग बनाता है, जिसमें कि जो सबसे लेटेस्ट होती है, न्यूएस्ट होती है, वो बार्क के समीप होती है। इस तरह से पूरे पीरियड की लाइफ में ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड होता है एक एक रिंग का, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। कभी जब एडिक्वेट मॉइस्चर होती है या लॉन्ग ग्रोइंग सीजन होता है तो एक वाइड रिंग बनती है, जबकि अगर ग्रोइंग सीजन में ड्रॉथ हो, सूखा हो, बारिश कम हो तो जो रिंग बनती है वो बहुत नैरो बनती है। तो ये हो सकता है कि एक साल की रिंग बहुत स्पष्ट हो और एक साल की रिंग बहुत नैरो हो। जो ये रिंग की काउंट करके और इसकी डेंड्रोक्रोनोलॉजी निकालना एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है, बहुत सारे रीज़न के कारण। क्योंकि प्रत्येक साल एक रिंग तो बनती है, पर उसके बनना डिपेंड करता है कि मौसम की कंडीशंस कैसी हैं, पुअर हैं या फेवरेबल हैं। अगर बीच बीच में अगर ड्रॉथ है तो कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा रिंग बन जाती है। कई बार क्या होता है पूरे ही टाइम में ड्रॉथ चलता है तो उस साल रिंग बनती भी नहीं है। इसलिए इसकी स्टडी बहुत ध्यान से, सावधानी से, बहुत सारी चीज़ों को देख के की जाती है। इसमें एक और एडिशनल फ़ायदा होता है कि एक ही जोग्राफिकल जोन में उगने वाले सभी प्लांट्स की स्टडी की जा सकती है और उनको दूसरे जोन से कंपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें ये भी किया जा सकता है कि किसी प्लांट की रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग को डेंड्रोक्रोनोलॉजी से कंफर्म किया जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत, जैसे मैंने अभी बताया, स्पष्ट रिंग नहीं बनती। इस तरह की क्रोनोलॉजी की कहते हैं फ्लोटिंग क्रोनोलॉजी। तो ये है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बारे में। थैंक